बंद होगा तो। हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। तो देखिए, अब हम लोग रेलगाड़ी के प्रश्न करेंगे, ठीक है? हाँ। इसमें क्या होगा, एक रेलगाड़ी है जो खंभे को पार करेगी, या तो आदमी को पार करेगी, या किसी ऐसे चीज को पार करेगी जो बहुत पतला होगा, ठीक है? हाँ। रेलगाड़ी की तो लंबाई बहुत ज्यादा होती है, हाँ। लेकिन रेलगाड़ी की तुलना में जिसको पार करेगी उसकी लंबाई बहुत कम होगी। तो खंभा होता है और आदमी। तो ये प्रश्न आएगा इस तरह से कि एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है, बताइए उसे कितने समय लगेगी। ये इस तरह से, ठीक है? हाँ। तो उसमें चाल बराबर दूरी बटे समय का जो सूत्र लगाएंगे, तो उसमें दूरी जो होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई होगी। दूरी जो होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी यही है, ये रेलगाड़ी है। अगर ये पुल या खंबे को पार कर रही है, ठीक है, तो अभी तो ये यहाँ है, तो ये खंबे को तो पार करेगी नहीं। लेकिन अगर इसका ये वाला सिरा जो अगला सिरा है, वो अगला सिरा यहाँ आ जाए, अब पिछला सिरा खंबे के पास आ जाए, तो अब रेलगाड़ी पार कर ली। अभी इसके पहले तो पार नहीं की थी। तो कितनी लंबाई चली रेलगाड़ी की लंबाई? अगर रेलगाड़ी की लंबाई यल है तो ये कितनी लंबाई चली? यल, ठीक है? तो इसका मतलब हमने क्या समझा कि रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करेगी या किसी पुल को पार करेगी। अगर रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करेगी या रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी, तो आपसे पूछा जाएगा कि रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करी। दूरी निकालेंगे तो वो दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई होगी। क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई। यानी कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करेगी या किसी आदमी को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। देखे ना हमने, अभी रेलगाड़ी का मुंह यहाँ था तो पार नहीं की थी, अब मुंह यहाँ चला गया, पिछला भाग यहाँ हो गया, तो कितना दूरी तय किया? यहाँ लंबाई हुई है, अपनी लंबाई के बराबर। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यही सूत्र हमारे पास है। तो इसमें दूरी जो होगी वो दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है? तो अगर रेलगाड़ी किसी खंभे या पुल को, अरे खंभे या आदमी को पार करती है तो कितनी दूरी तय करेगी? वो दूरी का मान क्या होगा बताइए? दूरी का मान क्या होगा? यल, यानी रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है? अगर रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, या कोई रेलगाड़ी खड़ी होगी उसको पार करेगी, मतलब रेलगाड़ी ऐसी चीज को पार कर रही है जिसकी लंबाई कुछ होती हो। यहाँ पर तो बहुत पतला सा था, लेकिन किसी ऐसे चीज को पार कर रही है जिसकी लंबाई कुछ है। जैसे पुल की लंबाई कुछ होती है कि नहीं? मान लीजिए पुल की लंबाई p है। प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है कि नहीं? मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लंबाई p है, रेलगाड़ी की लंबाई p है। तो रेलगाड़ी देखिए कब पार करेगी? पहले तो रेलगाड़ी यहाँ है, ठीक है, रेलगाड़ी यहाँ, तो अब पुल को पार कर लेगी? अभी तो नहीं पार की। इसका मुंह जब, अब देखिए प्लेटफॉर्म इतना लंबा है, रेलगाड़ी का अगला सिरा जब यहाँ आएगा तब ये रेलगाड़ी पार करेगी, नहीं ना होगा? अब पिछला सिरा जस्ट पुल को टच करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई? ये तो रेलगाड़ी हो गई और ये पुल हो गया। तो हाँ, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई। यानी हम ये समझे कि जब रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी या प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी रेलगाड़ी है खड़ी उसको पार करेगी या किसी ऐसी चीज को पार करेगी जिसकी लंबाई कुछ होती हो, तो कितना दूरी तय करेगी? दूरी कैसे निकालेंगे भाई? दूरी कैसे निकालेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म रहे चाहे पुल रहे चाहे रेलगाड़ी रहे, उसकी लंबाई को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय में यहाँ पर जो दूरी होगी वो खाली रेलगाड़ी की लंबाई होगी या पुल की लंबाई होगी या दोनों की लंबाई जोड़कर होगी? दोनों की लंबाई जोड़कर होगी, ठीक है? तो अब मुझे बताइए, आपको बताना है यल पी नहीं बताना है, रेलगाड़ी की लंबाई बताना है और पुल की लंबाई, दोनों को जोड़कर इस तरह से, जैसे रेलगाड़ी की लंबाई धन प्लेटफॉर्म की लंबाई या रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ देंगे इस तरह से। ये नहीं कि यल
पी ये सब नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए मुझे बताइए, अगर कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करती है या किसी खंभे को पार करती है, तो जो चाल बराबर दूरी बटे समय में जो दूरी होगी, यानी कितनी दूरी तय करेगी, वो दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई। वेरी गुड। अगर रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को या किसी रेलगाड़ी को जो खड़ी है उसको पार करती है, तो मान लीजिए पुल को पार करती है, अगर रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो रेलगाड़ी कितना दूरी तय करेगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म पुल की लंबाई। किसकी लंबाई? पुल की लंबाई। वेरी गुड। अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तब कितना दूरी तय करेगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई। वेरी गुड। अगर रेलगाड़ी कोई खड़ी, एक रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी खड़ी है, उसको पार करेगी तब वो कितना दूरी तय करेगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई जो खड़ी है, ठीक है। तो अब जब हम सवाल लगाएंगे तो उस तरह का सवाल लगाएं कि रेलगाड़ी या तो आदमी को पार करेगी, या तो खंभे को पार करेगी, या तो पुल को पार करेगी, या प्लेटफॉर्म को पार करेगी, या रेलगाड़ी को पार करेगी। तो चाल बराबर दूरी बटे सूत्र समय तो सूत्र होगा, लेकिन इसमें दूरी में खंभे और आदमी वाले में ये दूरी क्या हो जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई। अब प्लेटफॉर्म वाले में, पुल वाले में, प्लेटफॉर्म वाले में, रेलगाड़ी वाले में, ये रेलगाड़ी की लंबाई में जो भी रहेगा, चाहे पुल रहेगा तो पुल को जोड़ देंगे, प्लेटफॉर्म रहेगा प्लेटफॉर्म को जोड़ देंगे, रेलगाड़ी रहेगी रेलगाड़ी, दोनों की लंबाइयां जोड़ देंगे। देखे ना? चलिए अब इस पे सवाल करें। चलिए चलिए देखिए, हम लोग सवाल करें। तो हमने बताया था अभी कि रेलगाड़ी के सवाल हम लोग करेंगे, उसमें रेलगाड़ी या तो किसको पार करेगी? प्लेटफॉर्म को या तो फिर चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग अब रेलगाड़ी के प्रश्न करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, एक रेलगाड़ी 54 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है, ठीक है। कोई रेलगाड़ी है, चित्र बना दे। ये रेलगाड़ी हो गई, इसकी गति क्या है? 54 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह एक 90 मीटर का प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म है, कितने मीटर है? 90 मीटर। प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी? समय हमसे पूछ रहा है, वो भी सेकंड में। समय पूछ रहा है किसमें? सेकंड में। तो सब कुछ भूल जाए, चित्र तो हम बना दिए हैं ढाबा काबा, ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं है। हमको प्रश्न क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी है, वो किसको पार कर रही है मुझे बताइए? प्लेटफॉर्म को। ये रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। हमने बताया अभी कि रेलगाड़ी जो है वो आदमी को पार कर सकती है, खंभे को पार कर सकती है, पुल को पार कर सकती है, प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है, या कोई रेलगाड़ी खड़ी होगी उसको पार कर सकती है। सूत्र हमेशा यही लगेगा, चाल बराबर क्या बच्चा? दूरी बटे समय। अब देखिए, ये चाल जो है 54 किमी प्रति घंटा है, प्लेटफॉर्म 90 मीटर है, समय सेकंड में है, सब मात्रक समान है। यहाँ घंटा है, यहाँ सेकंड पूछ रहा है, यहाँ किमी है, यहाँ मीटर में है। तो हमारे पास बच्चा एक सूत्र है, याद है? किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो गया। 18 तिया 54, 5 तियाई 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी रेलगाड़ी की चाल आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब मुझे बताइए क्या पूछ रहा है? समय। क्या पूछ रहा है? समय। तो हमें चाल दिया है,
दिया था, लेकिन आई किमी प्रति घंटा में दिया था, और सबका है मीटर में, किमी में है, ई मीटर में, सबको हमने मीटर में बदल लिया। हमने जान रहे हैं कि किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 5/18 से। तो 54 में 5/18 से गुणा कर दिए, 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। समय पूछ रहा है तो चाल पता रहेगा, चाल पता है। दूरी क्या होगी? अच्छा बताइए, रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितना, एक रेलगाड़ी 54 किमी प्रति घंटा के चल रही है तो कितने सेकंड में पार करेगी? तो रेलगाड़ी की भी लंबाई होगी, ठीक है। चलिए तो देखिए, ये सवाल है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है? 60 मीटर। चूंकि जब प्लेटफॉर्म होगा या पुल होगा या कोई रेलगाड़ी होगी तो उस समय रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों क्या करते हैं? जोड़ते हैं, यहाँ दूरी निकालने के लिए, होता है ना। तो हमें चाल कितना था? 54 किमी प्रति घंटा, ठीक है। चाल थी 54 किमी प्रति घंटा और 90 मीटर प्लेटफॉर्म था, उसको कितने सेकंड में पार करेगा, यही हमें लगाना था, ठीक। तो हमने ये चाल था किमी प्रति घंटा, ये था मीटर, ये था सेकंड। मात्रक समान है? मात्रक समान है? नहीं। ये किमी प्रति घंटा है, ये मीटर है, तो हमने किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बना लिया। किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 5/18 से गुणा कर दिए, पाते हैं 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक। अब चाल आ गई हमारी, समय निकालना है, कितने सेकंड में पार करेगी, यही ना है। तो समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए हमें दूरी पता होनी चाहिए। तो हमने याद करिए, हमने बताया था कि जब थियरी पढ़ रहे थे हम लोग कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी पुल को पार करेगी या किसी रेलगाड़ी को पार करेगी, तो जो चाल बराबर दूरी बटे समय में जो दूरिया रहेगा वो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 60 मीटर, धन प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों जोड़ देंगे ना। 60 धन 90 कितना हो गया? 150 मीटर हो जाएगा। तो हमने ये बताया था कि जब भी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई रहेगी, प्लेटफॉर्म रहेगा, रेलगाड़ी रहेगा, तो उस समय कितना दूरी तय करेगी पार करने के लिए? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ दी जाती है। तो ये दूरी में हम क्या रखेंगे? खाली 90 रखेंगे कि 90 में 60 जोड़ के लिखेंगे? 90 में 60 जोड़ के, यहाँ हो गया 15, दूरी हो गया 90 60 कितना हो गया? 150। समय मान लीजिए x मान लिए, तो x बराबर 150/15 यानी कितना हो गया? 10 सेकेंड। यहाँ पर एक ऑप्शन बना लीजिए, कितना? 10 था। चलिए ये 10 कौन सा? पहला ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि एक 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 60 मीटर इसकी लंबाई है, 60 मीटर 54 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक 90 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी? तो हमें चाल दिया है 54 किमी प्रति घंटा, चाल कितना दिया है? 54 किमी प्रति घंटा, और ये दिया है 90 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई दिया है 60 मीटर। तो हमने क्या किया? किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में क्या किए? बदल लिए, 5/18 से गुणा कर दिए, 15 मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर दूरी बटे समय, हमसे समय पूछ रहा है, तो जब समय पूछ रहा है हमसे तो क्या क्या पता रहेगा? चाल पता रहेगा और दूरी पता। तो चाल तो है 15, लेकिन दूरी कितना होगा? कैसे? ये प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया? 150। 150 तो x का मान निकल गया, कितना आ गया? 10 सेकंड, ठीक है। चलिए अगर हम कह दें, इसमें सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, अगर हम कह दें एक रेलगाड़ी, कौन सी रेलगाड़ी?
एक रेलगाड़ी 54 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 90 मीटर प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो हमसे पूछेगा रेलगाड़ी की, क्या पूछेगा? लंबाई। वेरी गुड। ज्ञात कीजिए 10, 20, 50, 60। ये हमारे ऑप्शन होंगे। ठीक, सवाल वही है। उसी सवाल में हमने क्या चीज चेंज कर दिया? क्या चीज चेंज करें? अरे चाल बराबर दूरी बटे समय, हमके सूत्रवा यही ना लगाना है। चाल बराबर दूरी बटे समय जब भी लगाएंगे, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक है ना सूत्रवा लगाएंगे। चाल बराबर, बोला बचवा, दूरी बटे समय। कभी चाल पूछेगा, कभी समय पूछेगा, कभी साक्षी का लिखना बंद नहीं होगा। कितनों समझाएंगे लेकिन साक्षी है, कई गुरुजी तू समझावा हम बने करे। ठीक है, तो कभी चाल पूछेगा, कभी दूरी पूछेगा, कभी समय पूछेगा। हाई दूरी में दो चीज है, ये दूरी में दो चीज है, एक रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म है, दोनों चीज है। तो कितना चीज हो गया देखे ध्यान से। चाल हो गया, दूरी हो गया, नहीं, चाल हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया। एक तो ऐसे प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हो गया, चाल हो गया, हाई दूरी में क्या है? रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म है और समय है। इनमें 4 लोग हैं, तो 4 लोग हैं तो रेलगाड़ी का लंबाई पूछी तो चाल दिया रहेगा, प्लेटफॉर्म दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। प्लेटफॉर्म का पूछेगा तो रेलगाड़ी का दिया रहेगा, ऐसे नहीं करेगा। तो हम लोग देखें क्या दिया है। ठीक है, अब चलेंगे। सारी चीजें वही है। एक रेलगाड़ी है, 54 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 90 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 10 सेकंड में पार करता है। यहाँ पर समय कितना दिया है? 10 सेकंड। इसको 54 किमी प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे, 15 आ जाएगा। समय दिया है 10 सेकंड, इसकी लंबाई दिया है 90 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछ रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? x। तो चाल कितना है बच्चा? 15। दूरी में, ये जो दूरी है इसमें प्लेटफॉर्म भी होगा प्लस रेलगाड़ी भी होगी। ये x क्या है? रेलगाड़ी। ठीक है ना, बटे समय कितना है? 10। तो 15 गुणे 10 बराबर 90 धन x। 15 दहा में 150 बराबर 90 धन x। तो x बराबर कितना आ गया? 60 मीटर। कितना आ गया? 60 मीटर। ये हमारा लग गया। तो हमने रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लिया, कितना आ गया? 60 मीटर निकल गया। वही चीज था ना, ये थी चाल, ये रेलगाड़ी था, अरे प्लेटफॉर्म था, ये रेलगाड़ी था, ये समय था। अब हमको रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा था, रेलगाड़ी की लंबाई हमने क्या मान लिया? x मान के हल कर दिए। x का मान कितना है? 60 मीटर। इसी सवाल में हम ये भी कर सकते हैं, पहले तो समय निकलवाए थे, अब रेलगाड़ी निकलवा लिए। रेलगाड़ी के इसी में प्लेटफॉर्म पूछ सकते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई दे दे, एक 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की जगह क्या पूछेगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। फिर वही सवाल ना, चाल बराबर दूरी बटे। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई हम मान लेंगे x, यहाँ कितना रखेंगे? 15। प्लेटफॉर्म का मान लिए x, रेलगाड़ी का कितना मान ले? कितना है? 60 बटे समय कितना है? 10। 15 गुणे 10 बराबर x धन 60।
तो x बराबर 150 माइनस 60 यानी कितना आ गया 90 मीटर। ठीक है। तो अब ये प्लेटफॉर्म का सवाल रहेगा, अगर प्लेटफॉर्म की जगह पुल दे देता या कोई रेलगाड़ी खड़ी रहती वो दे देता, तो इसमें कितनी चीज हैं? एक है चाल, यही ना है, दूरी में क्या था, रेलगाड़ी था, प्लेटफॉर्म था, और क्या था, समय था। तो इन चारों में से 1 2 3 4 ये कौनों भी रेल चाल दिया था, रेलगाड़ी दिया था, प्लेटफॉर्म दिया था, तो हमने समय निकाले 10 सेकंड आया ना। दूसरे में क्या किया, रेलगाड़ी पूछ रहा था तो क्या क्या दिया था, चाल दिया था, प्लेटफॉर्म दिया था, समय दिया। तीसरे में हम लोग क्या किए, प्लेटफॉर्म निकाले तो क्या क्या दिया था, चाल दिया था, रेलगाड़ी दिया था, समय दिया। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आई थी, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना आया था, 90 कितना आया था, 90 आया है ना। एक चीज और हम लोग पूछ सकते हैं, चाल भी पूछ सकते हैं ना। जब चाल पूछेंगे तो क्या क्या दिए रहेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई दिए रहेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिए रहेंगे, समय दिए रहेंगे। अगर हम लोग चाल पर बनाए तब एक 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, कितनी चाल से की एक 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने चाल से चले कि क्या करें, एक कौन सा प्लेटफॉर्म, 90 मीटर प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर ले ना, यही होगा ना, कर लेगी। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा कठिन बना दे कि आसान रहे थे, बताइए। 54 किमी प्रति घंटा, 15 किमी प्रति घंटा, 30 किमी प्रति घंटा, 45 किमी प्रति। थोड़ा सा कठिन बना दे कि सरल बनाए, सरल बनाए। चलिए पहले सरल बना दे फिर बाद में कठिन बनाए ना। चलिए पहले सरल वाला एकदम आगल उत्तर। 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक, कितने चाल से चले, हमसे क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। इसी की चाल पूछ रहा है कि वो 90 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने समय में पूरा पार करे, 10 सेकंड में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय है ना। चाल हमसे पूछ रहा है, दूरी कैसे निकलेगा, ये दूरी में कितना जोड़ेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पे कितना है, 90। समय कितना है 10। तो 60 धन 90 कितना हुआ, 150 बटे 10 बराबर 15 मीटर प्रति। ये तो पहला एकदम आसान आ गया ना, तन्नी से इसी को कठिन बनाए। चलिए ये तो 15 मीटर पर सेकेंड एकदम आसान हो गया। रेलगाड़ी की लंबाई है 60, प्लेटफॉर्म की कितनी है 90 मीटर, कितने सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमें पता चल गया, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई 90 या 60 कितना हो गया, 150 बटे समय कितना है 10, 15 मीटर पर सेकंड ना। अब तन्नी सी कठिन बनाया जाए। अगर इसी में हम कहते कि यहाँ पर कहते एक ऑप्शन दे देते 54 किमी प्रति घंटा, तो वही चीज चाल बराबर दूरी बटे, दूरी कितना है 60 धन 90 बटे समय कितना है 10, 150 बटे 10 बराबर कितना आ गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब अनुज खोजने लगे तो कोनो उत्तर ही नहीं मिला, है कि अनुज मार के चले आते। अनुज क्या करते हैं, इसी को मार के चले आते। यहाँ क्या है मीटर प्रति सेकेंड,
यहाँ क्या है किमी प्रति घंटा। तो ऐसे ही मार के चले आते हैं, वो घर आने के बाद पता चलता है ना। तो ये है मीटर प्रति सेकेंड। अब वहां पर जितना भी ऑप्शन है वो क्या है किमी प्रति घंटा। तो हमने बताया है बच्चा कि मीटर प्रति सेकेंड को किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं 18/5 से। तो 5 तिया 15, 18 तिया 54 किमी प्रति घंटा हो गया। कौन सा ऑप्शन पहला, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि रेलगाड़ी चाहे प्लेटफॉर्म को पार करे, चाहे पुल को पार करे, चाहे किसी रेलगाड़ी को पार करे, ये वाला प्रश्न कर लेंगे ना। चलिए देखिए, एक रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई कितना है 200 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई है, एक रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 200 मीटर। ये रेलगाड़ी है, ये कितनी है 200 मीटर। ये किसको पार कर रही है खंभे को। हाँ, हमने बताया था खंभा होगा, आदमी भी हो सकता है। तो सूत्र तो यह एक है ना कि सूत्र 25 ठो है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। तो चाल कितना है बच्चा, चाल पूछ ही रहा है। दूरी दिया है, बिल्कुल दिया है। कितना दिया है दूरी। जब रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है, किसी आदमी को पार करती है, तो जो दूरी रहेगा वो कितना रहेगा बताइए। किसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 200। तो जब रेलगाड़ी किसी पुल या खंभे को पार करती है तो कितना दूरी तय करती है रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर। जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 200 हो गई। समय कितना लिया 10 सेकेंड, भाग दे दिए। ये हमारा आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब बताइए 20 मीटर प्रति सेकेंड, उत्तर कोई मिला वहां उत्तर किमी प्रति घंटा है। तो ये बताइए बच्चा, मीटर प्रति सेकेंड को किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे 18/5 से 5 चौक का 20, 18 चौक। हाँ, किसका आया था श्रेया दीदी का। चलिए हो गया ना। तो कितना आसान सा सवाल था। चाल बराबर दूरी बटे समय। रेलगाड़ी थी, एक खंबे को पार कर रही थी, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, 10 सेकेंड में पार कर रही थी। तो उसकी चाल कितना हो गई मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड में हमके न देके किस में पूछ रहा है किमी प्रति घंटा। तो एक लाइन और करना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकेंड को किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं 18/5 से। तो 72 किमी प्रति घंटा हो गया। चलिए, तो इसमें हम लोग एक आध सवाल बना सकते हैं ना। हमको 3 चीजें हमारे पास है, क्या क्या है बताइए। चाल बराबर दूरी बटे समय है। तो पहले हमने चाल निकलवाया, अब हम क्या निकलवाएं, मान लीजिए दूरी निकलवाए हैं। ये दूरी क्या है रेलगाड़ी की लंबाई, यही ना है। तो यहाँ पर एक रेलगाड़ी कर सकते हैं। एक रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंबे को 10 सेकेंड में पार कर लेती है। यदि उसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड हो तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए ना। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो हमसे दूरी पूछ रहा है, चाल कितना दिया है 20, दूरी मान लीजिए x, समय कितना है 10। तो 20 गुणे 10 बराबर कितना आ गया 200 मीटर। ये हो गई रेलगाड़ी की लंबाई हो गया। तो ये तो बहुत आसान था। इसी को थोड़ा सा कठिन हम बना सकते हैं। कैसे, रेलगाड़ी की चाल हम लोग कर दें 72 किमी प्रति
घंटा। चाल क्या कर दें? 72 किमी प्रति घंटा। चाल है 72 किमी प्रति घंटा। चाल क्या है देखिए, चाल है 72 किमी प्रति घंटा। समय क्या है? 10 सेकंड। तो समय सेकंड में है और ये किमी प्रति घंटा में है, तो मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे। किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 5 बटे 18, 4 4 पचे 20 मीटर प्रति सेकंड। अब फिर वही चाल कितना हो गया? 20 मीटर प्रति सेकंड। दूरी x, समय 10, यानी 20 गुणे 10 बराबर x। 200 मीटर बराबर रेलगाड़ी की क्या हो गई? लंबाई। हो गया। इसी में हम लोग एक काम और करवा सकते हैं, समय निकलवा सकते हैं, कितने सेकंड में पार करेगी ना। कर लेंगे ना इस तरह का। आप समझ गए ना। तो यानी रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी या रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी। तो ये सब प्रश्न जब भी आएगा तो इसको उलट फेर करके कर लेंगे। मात्रक समान रहेगा तो ठीक, मात्रक समान नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? उसको एक कर लेंगे। हो जाएगा। चलिए।